Hello bachon, let's read the question. The question here says the second maturation division of mammalian ovum occurs. Option A, shortly after ovulation before the ovum makes entry into the fallopian tube. B, until the ovum has been penetrated by a sperm. C, until the nucleus of the sperm has fused with that of the ovum. Option D, in the Graafian follicle following the first maturation division. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the oogenesis. oogenesis. So oogenesis किसको बोलते हैं? Formation of mature female gamete. Formation of mature female gamete. फीमेल गैमीट का बनने को बोलते हैं oogenesis. So oogenesis की जो प्रोसेस है, it starts during the embryonic development. Starts during the embryonic development. fetal stage में ही start हो जाती है ये embryonic development and complete होती है after the fertilization. And completes after fertilization. अब oogenesis होती है बेसिकली 3 फेजेस में कंप्लीट होती है. सबसे पहली फेज है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज. दूसरी फेज होती है ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज ये लॉन्गेस्ट फेज होती है. एंड उसके बाद लास्ट फेज होती है मैचुरेशन फेज. मैचुरेशन फेज. अब हम तीनों फेजेस की बात करेंगे. हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे पूरे oogenesis की और तीनों फेजेस को अंडरस्टैंड करेंगे. सो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, ये फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे स्टार्ट होती है. एंड सो इस फेज में क्या होता है, जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, दे फॉर्म एग मदर सेल. सो जर्मिनल, सो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2n से. जर्मिनल एपिथेलियम ये क्या बनाती है, एग मदर सेल. एंड एग मदर सेल फर्दर डिवाइड करती है. एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ये क्या बनाती है, इट कन्वर्ट इनटू प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte at the time of birth. टाइम ऑफ बर्थ. अब ये जो प्राइमरी oocyte है, and this is primary oocyte, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ये रहता है ग्रोथ फेज में. एंड प्राइमरी oocyte जो है प्रोफेज में सस्पेंड हो जाता है. सस्पेंड इन प्रोफेज. और प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर प्यूबर्टी. आफ्टर प्यूबर्टी हुआ मियोसिस 1. मियोसिस 1. एंड इसको बोला जाता है फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन. फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन. मियोसिस 1 होके यहाँ से बनता है सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी. सो दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी एंड ये स्ट्रक्चर है सेकेंडरी oocyte. हम सब फेजेस को मार्क कर देते हैं. सो यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, एक ग्रोथ फेज, एंड जहां से प्यूबर्टी के बाद से जो स्टार्ट हुई है, दिस इज मैचुरेशन फेज. मैचुरेशन फेज. अब आगे बात करते हैं. ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी oocyte है. एंड यहाँ पे एक पोलर बॉडी है. दिस इज पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी. एंड ये क्या था हमारा, सेकेंडरी oocyte. अब आगे क्या होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज पे जो है एग रिलीज होता है एंड ओविडक्ट में जाता है. एंड देन यहाँ पे स्पर्म की एंट्री होती है. सो जैसे ही स्पर्म इसको पेनिट्रेट करता है, इसके अंदर क्या होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस 2. एंड इसके बाद क्या बनता है, ये हमारी बनती है सेकेंड पोलर बॉडी. एंड यहाँ पे ओवम. पेनिट्रेशन
ऑफ स्पर्म। स्पर्म की जैसे ही पेनिट्रेशन होती है उसके बाद मियोसिस 2 कंप्लीट होके सेकंड पोलर बॉडी एंड ओवम बनते हैं। एंड मियोसिस 2 को, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन, इसी को बोला जाता है सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन। क्वेश्चन में हमें पूछा है द सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ मेमेलियन ओवम अकर्स शॉर्टली आफ्टर ओवुलेशन बिफोर द मेक्स एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब। नहीं। बी ऑप्शन अंटिल आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म। हाँ, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। हमने बात की कि पेनिट्रेशन के बाद ही जो है सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होती है। सी अंटिल द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म हैज बीन फ्यूज्ड विद दैट ऑफ ओवम, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। डी इन द ग्राफियन फॉलिकल फॉलोइंग द फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन B. So final answer for the question is option B. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.